बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम सीखेंगे फ़र्क मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में। क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे है जी हीलियम नोबल गैस, नियॉन नोबल गैस, आर्गॉन नोबल गैस, क्रिप्टॉन नोबल गैस। ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। क्या है ये? नोबल गैसेस हैं। अब ये नोबल गैसेस अकेली रहती हैं, एटम की हालत में रहती हैं, एक एटम की शक्ल में रहती हैं, और इनके एक एटम को ही मॉलिक्यूल कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हीलियम का मॉलिक्यूल तो लिखते हैं हम He। क्या लिखते हैं? He। एटम को भी इसी तरह लिखते हैं और मॉलिक्यूल को भी इसी तरह लिखते हैं। तो ये हीलियम का एक मॉलिक्यूल है जो एक एटम पर मुश्तमिल है। कितने एटम पर? तो एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर या ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप जो आजादाना रह सकता हो, जो आजादाना रह सकता हो। जैसे हम हाइड्रोजन की मिसाल लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम यूं लिखते हैं हाइड्रोजन, ये इसकी स्पेलिंग, और इसकी अलामत हम लिखते हैं यूं H। अब H एक एटम है। H क्या है? एक एटम है। अगर इस जैसा दूसरा एटम इसके साथ मिलता है तो दोनों मिलकर H2 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? H2। इसमें ये दोनों एटम हैं, ये दोनों क्या हैं? और ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल है। तो एक जैसे एटम इकट्ठे मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ जी। एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन की। जब वो दूसरी नाइट्रोजन से मिलता है तो बनता है N2। क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल है। क्या है? इसी तरह जब हम लेते हैं O और इसमें जमा करते हैं ऑक्सीजन का दूसरा एटम, तो 2 एटम मिलकर बनाते हैं O2। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? O2 बनाते हैं। अगर ये मिल जाए O2 के साथ एक ऑक्सीजन और मिल जाए, ऑक्सीजन का एटम, तो ये बन जाता है O3। क्या बन जाता है? O3। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? अब देखो, कहीं तो ये He है, ये भी एक एटम है और मॉलिक्यूल है। ठीक है। यहाँ 2 एटम हैं और मॉलिक्यूल है। यहाँ भी 2 एटम हैं लेकिन मॉलिक्यूल है। यहाँ भी 2 एटम हैं, ये भी मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 3 एटम हैं, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो मालूम हुआ मॉलिक्यूल एक से ज्यादा शक्लों में है। मॉलिक्यूल एक से ज्यादा शक्लों में है, एक से ज्यादा टाइप में है। तो जो सिर्फ एक एटम भी हो और मॉलिक्यूल भी हो, अब ये एक एटम को भी इसी तरह लिखते हैं और एक मॉलिक्यूल को भी इसी तरह लिखते हैं, तो इसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो एक एटम की शक्ल में भी लिखा जाए और वो मॉलिक्यूल भी कहलाए तो उसको लिखते हैं मोनो एटॉमिक। तो ये मॉलिक्यूल की एक टाइप हो गई। क्या हो गई? अब
यहाँ देखते हैं n के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। दो एटम इकट्ठे मिले हुए हैं, एक और एक, दो मिले हुए हैं, तो क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक। क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक। डाई का मतलब दो, कि इस मॉलिक्यूल में दो एटम हैं। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2। शाबाश। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2। अब हम देखते हैं यहाँ 2 एटम इधर हैं और एक इधर, टोटल कितने हो गए? 3। तो इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 3। कितने हैं? 3। तो इस तरह से हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? तो हमने यहाँ देखा कि मॉलिक्यूल की तारीफ की, कि मॉलिक्यूल को किस तरह से हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, और फिर हमने बारी बारी उसकी टाइप्स बताई कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्राई एटॉमिक होते हैं। ट्राई का मतलब 3 है, डाई का मतलब 2 है, मोनो का मतलब 1 है। क्लियर हो गया? तो ये मॉलिक्यूल के बारे में हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं कि कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड की तारीफ इस तरह से करेंगे, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, खालिस चीज, that contains 2 or more kinds of elements, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट शामिल हो, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा केमिकली कंबाइंड बाय अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और एक खास निस्बत से मिले हुए हों, बाय वेट, और वजन के लिहाज से एक खास निस्बत से भी मिले हुए हों, वजन के लिहाज से एक खास निस्बत से भी मिले हों। अब देखो, हम एक मिसाल लेते हैं। वाटर का नाम सुना है आपने? उर्दू में वाटर को क्या कहते हैं? क्या बात। उर्दू में वाटर को पानी कहते हैं, ठीक है। अब पानी जो है 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। अच्छा, पानी खालिस होता है या ना खालिस? खालिस होता है, प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस। पानी क्या है? प्योर सब्सटेंस। शाबाश, पानी एक प्योर सब्सटेंस है, पानी खालिस है, 2 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना है। एक एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। और दूसरे एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। और मजे की बात ये है, ये भी गैस हालत में होती है और ये भी गैस हालत में होती है। दोनों गैसें हैं। दोनों क्या हैं? दोनों के मिलने से क्या बनता है? पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है। तो इसको हम मुतवाजन कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम इधर है, 2 इधर लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम इधर आ गए। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम हैं, तो ये 2 इस मॉलिक्यूल से ज़रफ़ खा रहा है, तो ये भी ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 एटम हो गए। अब देखो, वाटर 2 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना है, 2 or more kinds of elements। एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी ऑक्सीजन गैस है, दोनों के मिलने से बना है। ये गैसें हैं। और पानी लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? लिक्विड। शाबाश, बच्चों को पता है कि ये लिक्विड होता है, ठीक है। गैस और लिक्विड में फर्क है? फर्क है? गैस हवा में उड़ती रहती है, लिक्विड जो है वो हवा में नहीं उड़ता, वो माय हालत में होता है। उसकी गैस जबकि है वो गैसी हालत में होती है, उसके मॉलिक्यूल उड़ते रहते हैं हवा में। तो ये फर्क भी है। अब देखो, गैस से लिक्विड बन गया, गैस से लिक्विड बन गया। और खालिस है या ना खालिस है? तो पानी एक मॉलिक्यूल है,
लेकिन इसको कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या कहेंगे? हाँ जी। अब आप देखें, नमक का नाम सुना है? देखा भी है? हाँ जी। अब मैं आपको नमक की बात करता हूँ। नमक भी एक कंपाउंड है। नमक क्या है? नमक भी एक कंपाउंड है। क्या है? देखिए, अब नमक दो चीजों से मिलकर बनता है। एक सोडियम, दूसरा क्लोरीन। किससे? देखो, ये एक जैसे से मिल गए, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन। ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फर्क है। ये एक जैसे एटम से बना है तो खालिस मॉलिक्यूल हुआ। ये भी एक जैसे एटम से बना, ये भी एक जैसे एटम से बना। अब यहाँ मुख्तलिफ है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। मुख्तलिफ है ना? दो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, इनके मिलने से बनता है NaCl। क्या बनता है? यहाँ दो लगा देंगे ताकि मुतवाजन हो जाए, ताकि मुतवाजन हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लोरीन के भी दो एटम हो जाएं, सोडियम के भी दो एटम पूरे हो जाएं। तो ये हमारे पास NaCl बना। NaCl क्या है? साल्ट है। NaCl क्या है? और कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। क्या है? ठीक है। तो मालूम हुआ जो कंपाउंड हैं वो दो मुख्तलिफ एलिमेंट से बनते हैं। किससे बनते हैं? इसी तरह से देखिए, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन, जब ये इनको जमा करें, इनको इकट्ठा करें, इनका इकट्ठा रिएक्शन करें तो बनता है HF। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट से जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये भी एक कंपाउंड है। ये भी क्या है? तो आज आपने मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फर्क देखा। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या आपको समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।